हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर मार्केट में आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है तो कौन से टाइम फ्रेम को आपको फॉलो करना चाहिए। नंबर 2 पे हम देखने वाले हैं कि मार्केट अगर पैटर्न बनाता है तो वो बनाता क्यों है। नंबर 3 पे हम बात करने वाले हैं, अगर आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको क्या उसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर लेनी चाहिए तो कौन से पैटर्न पे आपको ट्रेड लेना चाहिए, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पैटर्न बनते क्या हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है। देखिए, मार्केट में आपने दो नाम सुने होंगे। पहला नाम आपने सुना होगा हर्षद मेहता का, और नंबर 2 पे आपने सुना होगा मनु मानिक का। तो हर्षद मेहता क्या करता था, वो हमेशा मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता था, और मनु मानिक क्या करता था, मार्केट को हमेशा गिराना चाहता था। तो देखिए, मार्केट में पहले मार्केट बहुत छोटा होता था तो एक या दो ग्रुप मिलकर या एक बड़ा पैसा मिलकर मार्केट को अपसाइड या डाउनसाइड ले जा सकता था। लेकिन अभी के समय में हमारी मार्केट की वैल्यूएशन इतनी हाई हो चुकी है कि एक या दो ग्रुप से काम नहीं चलने वाला। इसलिए अगर काफ़ी लोग अगर पैसा लगाना शुरू कर दे तो मे भी इस प्रकार बन सकता है कि मार्केट को अपर साइड या डाउन साइड ले जा सकते हैं। तो इसीलिए मार्केट में आजकल प्राइस एक्शन ज़्यादा काम करता है। लेकिन वही हम बात करें पुराने समय में, तो केवल जो जिस ग्रुप में होता था उसी के अकॉर्डिंग काम करता था। तो पहले तो होता था गैम्बलिंग टाइप, जो स्टॉक मार्केट होता है वो गैम्बलिंग टाइप होता था। लेकिन अभी के समय आप प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई करके आप काम कर सकते हो मार्केट के अंदर, तो थोड़ा सा सेफ हो चुका है पहले से। थोड़ा सा मार्केट अभी के समय सेफ है। अब बात कर लेते हैं, ये दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, मैं पेनी स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाई वैल्यूएशन जो स्टॉक्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि पेनी स्टॉक को अभी भी ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन जो हाई वैल्यूएशन होते हैं अगर उनमें आपको पैटर्न आइडेंटिफाई कर सकते हो तो उसमें होगा क्या, आपको हर्षद मेहता क्या करेगा, वो आपको डबल बॉटम बना के देगा कि आ जाओ मेरे साथ, मेरे ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, मैं बाय ले जाना चाहता हूँ, मार्केट को अपसाइड ले जाना चाहता हूँ। जब मनु मानिक आएगा तो वो आपको क्या कहेगा कि मैं आपको डबल टॉप बना के दे रहा हूँ, आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए, मैं मार्केट को गिराने वाला हूं। तो अभी मार्केट में आपको इस प्रकार अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी होगी। इस प्रकार वो आपको देखना होगा कि कौन से ग्रुप में आपको जाना है या नहीं जाना, उसको कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है आपको, वो मैं आपको बता दूंगा। अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम आपको देखना है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपको किस टाइम फ्रेम को फॉलो करना चाहिए। मैं आपको एक रेफरेंस पॉइंट देना चाहूँगा मार्केट को अप्रोच करने के लिए। मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं आया हुआ और आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनानी है, तो आपको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो पीपल है वो अपनी पोजीशन किस प्रकार बनाए हुए हैं और उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। जहाँ पर उनका स्टॉप लॉस होगा मार्केट उसी साइड अप्रोच करने की कोशिश करेगा। मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूँ, अगर आपको ये टाइम फ्रेम जानना है कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, तो आपको ये देखना होगा मोस्टली जो पीपल है वो कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए, इंट्राडे के लिए मोस्टली जो टाइम फ्रेम यूज़ होता है वो 1 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया और 15 मिनट्स हो गया। इसके बाद के जो टाइम फ्रेम है ये वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनके पास अपना कोई सेटअप हो सकता है, या फिर वो एक लंबे समय से किसी टाइम फ्रेम को यूज़ कर रहे हैं, या फिर वो अपने एक बड़े टाइम फ्रेम में जाकर एक ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड देखना चाहते हैं, तो ये बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो एंट्री के लिए जो टाइम फ्रेम यूज़ होता है वो 1 मिनट से लेकर 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम हमारे लिए अच्छा होता है। अब हम बात कर लेते हैं आपको किस टाइम फ्रेम को देखना होगा। तो पहले मैं आपको लॉजिक बता देता हूं किस टाइम फ्रेम में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या उसका नुकसान हो सकता है। तो अगर आप 1 मिनट में जाओगे तो आपको बार बार चार्ट के अंदर पैटर्न देखने को मिलेंगे, बार बार आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे। और वही हम बात करें 15 मिनट या 5 मिनट की, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मार्केट में भी आपको पूरे दिन कोई चार्ट में पैटर्न देखने को ना मिले, और अगर देखने को मिले तो एक या दो ही आपको पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको बार बार ट्रेड करनी है तो आप 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बार बार ट्रेड ना करके एक नंबर ऑफ ट्रेड डिफाइन करनी है तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे जा सकते हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो तो आपका स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता है, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हो तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न नजर आ रहा है, अगर आप इसका ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहते हो तो आपको अगर 5 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आप इस स्विंग्स के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा। वही हम बात करें 1 मिनट की, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है चार्ट के अंदर, तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, ये वाला डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ये वाला कंसीडर कर लीजिए। अगर इस डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर आप अगर ट्रेड करना चाहोगे तो आपका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाएगा। वो अलग बात है कि आप लगाना ही बड़ा चाहते हो, वो अलग सेंस में जाएगा। लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम में अगर स्विंग देख के आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, इस स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो इस प्रकार काम बन सकता है। लेकिन वही हम बात करें 5 मिनट या 15 मिनट्स की, तो वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे। या आप इसको अगर इसको भी कंसीडर करें, उसी तरह इसको भी कंसीडर करें, इसका भी हाइयर पॉइंट लें, तो इसी तरह आपका इसका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होगा और उसका बड़ा होगा। तो ये हाइयर और लोअर टाइम फ्रेम में डिफरेंस रहेगा।
अब बात कर लेते हैं अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है। ये तो हो गया आपको लॉजिक मैंने बता दिया कि किसमें क्या बेनिफिट और क्या नुकसान है। अब अल्टीमेट सोल्यूशन यही है, आप टाइम फ्रेम कोई भी यूज़ कर सकते हो। सभी टाइम फ्रेम अपने अपने अकॉर्डिंग आपको अपॉर्चुनिटी देंगे और अपना अपना उनका बेनिफिट है। अब आपको क्या यूज़ करना है, देखिए आपको एक टाइम फ्रेम यूज़ करना है, क्योंकि जब तक आप मार्केट में ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं लाओगे तब तक मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल होता है। आप एक टाइम फ्रेम यूज़ कर लीजिए, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, कोई भी यूज़ कर लीजिए। आप उसी टाइम फ्रेम को फॉलो कीजिए। आप ऐसा कर सकते हो, आप टाइम फ्रेम कोई भी देख सकते हो। जैसे मैंने देखा 15 मिनट्स में क्या बन रहा है, 5 मिनट्स में क्या बन रहा है, लेकिन जब मुझे एंट्री लेनी होगी, जब मेरा एंट्री टाइम होगा, तो मैं देखूंगा क्या वो अपॉर्चुनिटी मुझे उस टाइम फ्रेम में मिल रही है जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं वहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा। अदरवाइज मैं टाइम फ्रेम मैंने देखा, ठीक है, मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, मैंने ट्रेंड देखा, वगैरह वगैरह सब कुछ देखा, लेकिन मैं पोजीशन तभी बनाऊंगा जब मेरे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उसमें पैटर्न बनेगा। मुझे लगेगा कि मार्केट यहाँ से अपसाइड या डाउन साइड जा सकता है, यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हैं तो जा सकता है, तभी मैं उस टाइम फ्रेम को फॉलो करूंगा और कंटिन्यू फॉलो करता रहूंगा। जब तक आप मार्केट में ट्रेडिंग में कंटिन्यूटी नहीं लाओगे अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, तब तक एक पॉसिबली वे नहीं है कि आपको मार्केट में पैसा बन जाए। पॉसिबल वे यही है कि आप एक मार्केट में डिसिप्लिन हो जाओ, चाहे आप कोई भी सेटअप फॉलो करो, कोई भी टाइम फ्रेम यूज करो, आपको बिल्कुल फ्रीडम है यहाँ पे। लेकिन फ्रीडम वहीं तक है जब तक आप डिसिप्लिन हो। अगर आप डिसिप्लिन ना होकर कभी आप 1 मिनट में, कभी आप 5 मिनट में, कभी आप 15 मिनट्स में ट्रेड करोगे और आप पैटर्न को फाइंड आउट करना चाहोगे, तो फिर वो आपके लिए मुश्किल क्रिएट कर देगा, क्योंकि आपको बार बार ट्रेड दिलवाएगा। आपको ये नहीं पता होगा स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है, किस में ट्रेड करूं, और बार बार आप एक कन्फर्मेशन में, कन्फ्यूजन में रह जाओगे। तो इससे अच्छा है आप एक टाइम फ्रेम यूज़ कर लीजिए जो आपको पसंद है। मैं नहीं कहता कि 1 मिनट में जाओ, मैं नहीं कहता आपको 5 मिनट में जाओ, जो मर्जी यूज़ करना चाहते हो वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन जितना अच्छा है, ये 4 टाइम फ्रेम आपको दिए मैंने, 1 मिनट से लेकर 15 मिनट्स, इसमें अगर आपको कोई भी पैटर्न मिलता है तो वो अच्छा है आपके लिए। क्योंकि अगर आप 30 मिनट या 45 मिनट्स में जाते तो वो पोजिशनल के लिए मे भी अच्छा हो सकता है, लेकिन इंट्राडे के लिए यही हमारे लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप इसमें भी यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए फ्रीडम है। आपका मे भी ऐसा सेटअप हो सकता है कि आप 30 मिनट या 45 मिनट या 2 आवर तक भी यूज कर सकते हो इंट्राडे के लिए। इवन कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन मैं 1 मिनट में करता हूँ, और कुछ लोग 2 आवर में भी पैसा बनाते हैं। तो वो केवल और केवल अपना अपना ट्रेडिंग स्टाइल होता है, किसी को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि मुझे क्या फॉलो करना है, तो जस्ट ये आपके लिए सजेशन रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, आपको एंट्री बनाओगे किसी भी टाइम फ्रेम में, तब आपको क्या देखना है। अकॉर्डिंग टू मैं स्टॉप लॉस ही बताने वाला हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना मार्केट काम करता नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू स्टॉप लॉस देखेंगे आपको कहाँ पे एंट्री बनानी है। तो मान लेते हैं आपने कोई चार्ट के अंदर पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया किसी भी टाइम फ्रेम में, और अब आप ये जानना चाहते हो कि वो पैटर्न काम करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए आपको ये देखना होगा कि नियर बाई कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल है या नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या इस डब्ल्यू पैटर्न पे आपको बाइंग साइड की पोजीशन लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मार्केट आपको ट्रैप करना चाहता है, आपका स्टॉप लॉस खाना चाहता है ये डबल बॉटम का पैटर्न बनाकर। तो यहाँ पे आपको क्यों नहीं बाय करना चाहिए था? क्योंकि यहाँ पे बायर के स्टॉप लॉस अवेलेबल थे पोजिशनल। वो आप किस प्रकार देख सकते हो कि पोजिशनल स्टॉप लॉस अवेलेबल है या नहीं। या तो इसमें ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे आपको कोई चार्ट ही नजर ना आए। अगर यहाँ पे कोई नियर बाई अगर आपको कोई भी चार्ट ही नजर नहीं आता तो वहाँ पे कोई भी पोजिशनल स्टॉप लॉस नहीं थे। दूसरा आप किस प्रकार देख सकते हो, आपके लिए देखिए, मान लेते हैं मार्केट ने यहाँ कहीं आया हुआ, मैंने यहाँ पे पोजीशन बना रखी थी, तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे कोई भी डाउनसाइड स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं। तो मैंने वो क्यों कहा था? देखिए, क्या मुझे ये स्विंग नज़र नहीं आ रहा था? बिल्कुल मुझे नज़र आ रहा था। लेकिन देखिए, आप यहाँ पे किसी ने बाइंग किया होगा तो ऑलमोस्ट वो 1000 से भी अपसाइड के प्रॉफिट दे चुका है। तो मार्केट अगर डाउनसाइड रिवर्स करता है तो वो वेट नहीं करेगा कि वो अपना स्टॉप लॉस के अंदर अपनी पोजीशन को काटे। तो अब उसने अपनी पहले ही अपनी पोजीशन को काट दिया, मे भी उसने यहीं पे अपनी पोजीशन को काट दिया होगा। तो अगर यहाँ पे कोई आपको डब्ल्यू पैटर्न बनकर नजर आ रहा है तो वहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो। उसी तरह नेक्स्ट डे देख लीजिए, अगर यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, वहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो। तो वहाँ पे एक मार्केट में आपको मोमेंटम देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पोजिशनल स्टॉप लॉस अवेलेबल थे नहीं। मार्केट बार बार यहाँ पे आ रहा था, तो मार्केट को अपसाइड जाना ही चाहिए था। अब यहाँ पे आप कोई भी ट्रेंड लाइन लगाओगे वो भी काम करेगी, डब्ल्यू पैटर्न लगाओगे तो वो भी काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला ट्रेंड लाइन कितना अच्छा काम कर रहा है। यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है। तो ये क्यों ले रहा है? क्योंकि मार्केट को पता है कि यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं। अगर मुझे डाउन साइड भी जाना है तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर मैं एक स्टॉप लॉस बनाऊंगा, तब जाकर मैं डाउन साइड या अप साइड कर सकता हूँ। तो अगर वहाँ पे आपको पता होता कि यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं, तो वहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग भी काम कर सकते थे, कोई डब्ल्यू
डब्लू पैटर्न बन रहा है वहाँ पे भी काम कर सकते थे। अब दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए। अब देखिए बिल्कुल यहाँ तक, यहाँ पे किसी ने सेलिंग किया होगा, उसको यहाँ तक प्रॉफिट आ गया नज़र मार्केट में। अब मार्केट में अगर आपको यहाँ पे कोई डब्लू पैटर्न नज़र आ रहा है, कोई बाइंग साइड का मोमेंटम आपको नज़र आ रहा है, तो क्या आपको यहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं बनानी चाहिए। क्यों नहीं बनानी चाहिए? क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ने उनको यहाँ तक प्रॉफिट दिखा दिया, तो उसके बाद अगर मार्केट में 50 से 60% प्रॉफिट कम हो जाता है तो वहाँ पर अपनी पोजीशन को काट दिया जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये सभी बातें मैं आपको धीरे धीरे बताता रहता हूँ। आपको मैं एक साथ कंप्लीट बातें नहीं बता सकता, क्योंकि एक वीडियो में मुझे भी याद नहीं रहेगा क्या बताना है क्या नहीं बताना। मैं आपको जो बातें अलग अलग से जो सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता रहता हूँ। आपको उनको जोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको ट्रेडिंग में धीरे धीरे एक रिसर्च की तरह लीजिए। ऐसा नहीं कि कल ही जाकर आप उसके अकॉर्डिंग पैसा लगाना शुरू कर दो। मे भी आपको कुछ बातें समझ में नहीं आई होगी और काफ़ी बातें आपको जाननी भी है। और भी काफ़ी बातें होती है। प्राइस एक्शन को 1 या 2 दिन के अंदर आप नहीं समझ सकते, इसमें टाइम लगने वाला है। तो टाइम लगता है, उसमें आप टाइम दीजिए उसको, तभी जाकर आपका पैसा बनने वाला है। लेकिन तभी बनेगा जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करोगे। केवल मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। अब मैंने क्या बता दिया, यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं, आपने कभी पूछा नहीं, मैंने आपको बताया नहीं, तो आपने यहाँ पे ट्रेड लेना शुरू कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। आपको देखना होता है कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है नहीं, तो आपको चार्ट को ओपन करना है, तो वहाँ पे फाइंड आउट करना है मैंने ऐसा क्यों कहा होगा। अगर मैं बताना भूल भी जाता हूँ तो आपको देखना होगा कि वहाँ पर मैंने क्यों बताया होगा कि ऐसा यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है या नहीं। अब अगर यहाँ पे फिबोनाची टूल का यूज़ करोगे तो उसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मार्केट कितना रिकवर किया है। तो अबाउट 50-60% रिकवर हो जाता है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि मार्केट में मे भी उनके स्टॉप लॉस खाली हुए। हर बार ऐसा नहीं होगा, मार्केट यहाँ से भी अपर साइड जा सकता था, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। जितनी जल्दी प्रोबेबिलिटी आप सीखोगे उतना ही अच्छी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये केवल और केवल आपका काम है। ये मैं आपको कितना आपको बताता रहता हूँ, आप इसको धीरे धीरे एक साथ कंबाइन करोगे तब आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में देखना। टाइम फ्रेम कोई भी यूज़ कर सकते हो, डब्लू पैटर्न हो, कोई भी पैटर्न हो, बाइंग हो, सेलिंग हो, तभी आपको ट्रेड लेना जब आपको पता हो कि स्टॉप लॉस कहाँ पे अवेलेबल है। मेरी यही सजेशन रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, आपके पैसा, आप जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।